अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सामना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन केमिकली विद ईच अदर एक्टिंग एज वन यूनिट। दीज आर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पर दो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिले केमिकली, आपस में केमिकल बॉन्ड फॉर्म करें, दो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, एंड वो वर्क करे एक सिंगल यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट वो काम करें और उनका एक ही फंक्शन हो और वो एक ही पर्टिकुलर एक नई स्ट्रक्चर तैयार करें, जिस तरह से ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपोप्रोटीन्स है हमारी, एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। तो पहला जो हमारा जो कंजुगेट मॉलिक्यूल आ रहा है वो है ग्लाइकोलिपिड्स और सेरिब्रोसाइड्स। ग्लाइकोलिपिड्स या सेरिब्रोसाइड्स भी हम इसको कहते हैं। तो दीज आर द कंजुगेटेड conjugates of lipid and carbohydrate। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है लिपिड एंड दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तो दे आर ऑल्सो का सेरिब्रोसाइड, इनको सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर। ये प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन में ना दो मतलब मैटर होते हैं, एक वाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। आउटर मोस्ट जो होता है वो ग्रे मैटर होता है, इनर मोस्ट वो होता है वाइट मैटर। तो वाइट मैटर में जो आ जाते हैं ना वो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं। एंड माइलिन शीट क्या है? एक कवरिंग है हमारे न्यूरॉन्स की या नर्व फाइबर्स की, एक कवरिंग होती है और ये कवरिंग भी हमारे ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई होती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की है जो कि एक ऑर्गेनेल है, वो उसके इनर मेम्ब्रेन में हमें ग्लाइकोलिपिड्स मिलते हैं। तो दूसरा है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोइड्स। Glycoproteins are formed by combining a molecule of carbohydrate with a protein of molecule। तो यहाँ पर दो बायोमोलिक्यूल्स हैं, एक ही कार्बोहाइड्रेट दूसरा है प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मोस्ट ऑफ द ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर लिंक्ड कोवैलेंटली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो मोस्टली जो ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स हैं एनिमल या प्लांट्स के, तो वो कंबाइन हो रहे होते हैं प्रोटीन के साथ और वो फॉर्म कर रहे होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। दे परफॉर्म फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रिसेप्टर्स, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो अलाउ कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की वो ट्रांसपोर्टेशन करा रहे होती हैं प्रोटीन्स, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी मिल रही होती है। और दूसरा हमारा रिसेप्टर वो चीज़ है जो रिकग्नाइजेशन में हेल्प दे रही होती है, जिस तरह हमें HIV में पड़ा हुआ है कि HIV में जो वायरस है हमारा रेट्रोवायरस जो है, HIV में तो बाहर ग्लाइकोप्रोटीन के वो एंटीजन रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। तो उसी से ही रिकग्नाइजेशन हो रही होती है और उसी से ही बाइंडिंग वगैरह हो रही होती है मैं दूसरे लिम्फोसाइट के साथ। तो ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा एंटीजन्स। एंटीजन वो होते हैं जो एंटीजन्स वो होते हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप में एक स्ट्रक्चर होती है, एक चीज़ होती है जो डिफरेंट मतलब ब्लड के जो होते हैं ना टाइप्स, उनको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है। एंटीजन्स होते हैं उसमें एक ऐसे समझे एक रिकग्नाइजेशन एक चीज़ है। जैसे ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो उसमें एंटीजन्स के हिसाब से देखा जाता है कि इस बंदे का या फलाने बंदे का ब्लड ग्रुप किस तरह से होगा। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग एल्ब्यूमिन एंड गोनाडोट्रोपिन्स। ये पार्ट है हमारे एग एल्ब्यूमिन के एंड गोनाडोट्रोपिन्स के। जो गोनाडोट्रोपिन्स हमारे आ जाते हैं तो उन पे भी हमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे मिल रहे होते हैं। लिपोप्रोटीन्स क्या है? तो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन्स हमारे कॉन्जुगेट होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के। दो बायोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड प्लाज्मा। ये हेल्प कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड प्लाज्मा। ये लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन करा रहे होते हैं ब्लड प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। क्योंकि लिपिड्स जो है ना वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो उनको नीड होती है कि वो लिपोप्रोटीन की फॉर्म में ही ब्लड प्लाज्मा में उसकी ट्रांसपोर्टेशन कराई जाए। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन इस वजह से उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो
टॉक्सिफिकेशन जो हमारे एक जगह पर हो रही है तो उसको रिड्यूस करा जाए। दे आर ऑल्सो अकर एज अ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग yolk एंड क्लोरोप्लास्ट। ये कंपोनेंट हमारे मेम्ब्रेन, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, या जो भी हमारे जो सेल में जो ऑर्गेनीज की मेम्ब्रेन है ना, वो मोस्टली लिपोप्रोटीन्स फॉर्म कर रहे होते हैं। ये एग yolk में भी मिल रहा होता है, एग की जो जर्दी होती है तो उस वहाँ पर भी हमें मिल रहा होता है हमारे लिपोप्रोटीन्स, और ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिल है प्लांट्स के लिए। तो न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करते हैं तो ये लास्ट वन है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर फाउंड बाय सिंपल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दे आर मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम एंड राइबोसोम। न्यूक्लियोप्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आपस में मिलके न्यूक्लियोप्रोटीन बना रहे होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे अगर लें तो वो हमारे डीएनए है। डीएनए मिल रहा होता है हमारे प्रोटीन, एक पर्टिकुलर प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो उसके साथ उसकी बाइंडिंग वगैरह हो रही होती है। दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम एंड राइबोसोम। ये मेन कंपोनेंट है क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल जो हमारे अंदर होता है, जो सेल डिवीजन से पहले जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। तो वहाँ पर मेन कंपोनेंट होता है, और सेल डिवीजन के बाद जो हमारा जो क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, तो जाहिर सी बात है तो न्यूक्लियर प्रोटीन इसमें भी होते हैं क्रोमोसोम्स में, एंड राइबोसोम्स में भी हमारे क्रोमेटिन्स आ जाते हैं। जो राइबोसोम में हमारा जो न्यूक्लिक एसिड हमारा आरएनए आ जाता है, एंड प्रोटीन हमारी आ जाती है हमारे राइबोसोम में। तो ये न्यूक्लियर प्रोटीन हमारे अंदर ये फॉर्म करे होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। होप शेयर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।